नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जी वैसे नगर निगम में कल परिषद की बैठक की। परिषद में प्रस्ताव पास हुआ, संवैधानिक मामला। नगर निगम चुनी हुई परिषद है। परिषद का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे गया? वो भारतीय जनता पार्टी ने कोर कमेटी बना रखी है। उस कोर कमेटी ने उन्हें कहा कि आपको कर बढ़ाना है। इसका मतलब है कि संवैधानिक जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि मेयर इन काउंसिल में ये प्रस्ताव रखा जाता। मेयर इन काउंसिल परिषद में प्रस्ताव रखती, परिषद प्रस्ताव पास करती, पास करने के बाद राज्य शासन के पास अनुमोदन के लिए जाता और उसके इस बढ़े हुए प्रस्ताव का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को आज करना था। आपने पूरी व्यवस्था खत्म कर दी है ना। मतलब रिमोट कंट्रोल से परिषद संचालित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के। महापौर जी पढ़े लिखे हैं, व्यवस्थाओं को जानते हैं। सभापति जी मुन्नालाल यादव वरिष्ठ पार्षद हैं, 1999 से लगातार हैं, 94 में हारे थे, अभी भी हारते हारते क्या मालूम कैसे जीते। मेरा सवाल और सवाल यहीं पर छिपा हुआ है। मैं परिषद की बात नहीं करता। जो भाजपा ने कोर कमेटी की बैठक की और उसमें जो प्रस्ताव का अनुमोदन करा वो कर बढ़ाने की बात की, तो सवाल उनसे कर रहा हूं। जब संपत्ति करके झोन अलग अलग बटे हुए हैं, यानी पूंजीपति कॉलोनी के लिए अलग, मध्यम वर्गीय कॉलोनियों के लिए, मोहल्लों के लिए संपत्ति कर की दर अलग, गाइडलाइन अलग, सारी व्यवस्थाएं अलग, तो जलकर एक समान क्यों? उस झुग्गी झोपड़ी वाले के लिए भी जल एक 300 रुपये प्रति महीना, और उस महल में रहने वाले को जो 500 रुपये की बिस्लरी बाटल है ना, अलग अलग बाटलें आती है पानी पीने की, वो पानी पीता है, वो 500 रुपये वाला या करोड़ों का टैक्स चुकाता है या कर अपवंचन करता है, जिसके घर सात-आठ दंडवत करते हैं अधिकारी, वो व्यक्ति भी 300 रुपये प्रति मास जल कर देगा। 1976 में कानून बना था। इंदौर में भी हजारों नागरिक इसका फायदा उठा सकते हैं। करीब करीब हर जगह पर गंदी बस्ती है। गंदी बस्ती निर्मूलन अधिनियम 1956 की धारा 76 की धारा 3 ये कहती है कि अगर गंदी बस्ती में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको संपत्ति कर भी सामान्य देना होगा और कोई टैक्स नहीं देगा, बिजली कर भी सामान्य देना होगा और जल कर भी उसका माफ होगा। अवैध बस्तियों में कुछ भी नहीं है, आपको उनको सौगात देना है, उनके पास रजिस्ट्री है ना कागज है, और न्याय नगर जैसा जमींदोज कर देने का मामला भी आप लोगों के सामने, फिर भी वो जलकर बराबर देंगे संपत्ति करके रेड जोन। तो जब संपत्ति कर का रेड जोन है तो जलकर का रेड जोन क्यों नहीं है? एक, आपने कहा जल लाना महंगा पड़ गया। शिवराज सिंह चौहान की सरकार नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना लेके आई। जो लागत इंदौर में पानी नर्मदा का पीने में देने लगता है, देने पर वही लागत नर्मदा छिपरा लिंक परियोजना में पानी भेजने पर लगता है। प्रति 1000 लीटर 72 रुपये पहले था, अब उससे 1.5 गुना हो गया। वहाँ मुफ्त पानी दोगे और इंदौर की जनता को पानी भी नहीं मिलेगा। विधायक रमेश मेंदोला खुद अधिकारियों की बैठक में आरोप लगा चुके, उसमें बबलू शर्मा भी थे, कि गंदा पानी, ड्रेनेज का पानी इतना क्यों मिल रहा है जनता को। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हो कि आपको पानी की व्यवस्थाएं और करना है, तो टैक्स क्यों बढ़ा दिया? संपत्ति कर आपने रेड जोन से लिया तो स्वच्छता कर लेते हैं, तो कचरा टैक्स क्यों लेते हैं? कचरा शुल्क क्यों लेते हैं? कचरा शुल्क में आपने ये कहा है कि हम नहीं बढ़ाएंगे, पहले ही आपने बढ़ा दिया, और आपके जो एनजीओ हैं वो वसूली करते हैं।
नगर निगम का अमला वसूली करता ही नहीं है। और कचरे की गाड़ी आती है तो एनजीओ का काम है घर घर से कचरा जो आता है उससे लेकर के वो कचरा वाहन में डाले, उसका शुल्क देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि परिषद में ये मामला जब उठा तो इसका समाधान क्यों नहीं किया, एनजीओ को तत्काल नोटिस क्यों नहीं दिए गए। इंदौर पर भार है और ये बात हमारे कांग्रेस पार्षदों ने वहाँ कहना चाहिए तो आपने उनको निष्कासित किया। लेकिन आपके दल के अंदर जो बात हुई, पत्रकारों ने जो हमारे तक भेजा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें मंत्री जी आए, विभाग के मंत्री जी आए और तुरंत फैसला हो गया कि कर बढ़ाया जाएगा। तो मेरा सीधा सीधा आरोप है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है, इसका मतलब कि वो भ्रष्टाचार का संरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी के जावरा कंपाउंड से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संरक्षण में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब है।